लोग बोलते हैं कि भाई आपका इलाज मेरा इलाज बड़ा महंगा है, और लोग हमसे इलाज कराना चाहते हैं, फ्री में इलाज कराना चाहते हैं। तो जो लोग मुझसे फ्री में इलाज कराना चाहते हैं उनको हमने आज से 1 हफ्ते पहले, ये जो आप देख रहे हैं, ये डिजाइन देख रहे हैं, इधर मेरे यहाँ पे नहीं दिख रहा, आप दिख रहा होगा। ये इलाज कराने के लिए आज हम लॉन्च कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड स्मार्ट प्रोटोकॉल सेल्फ मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट, कि अपने आप को खुद से कैसे मॉनिटर करना है और खुद से कैसे ठीक करना है, और घर बैठे ही कैसे करना है, फास्टेस्ट सेफ, फास्ट हो, सेफ हो, इकोनॉमिकल हो, खुद कर पाए और एक ही तीसरे का इंसान लग जाए। तो वो खास ट्रेनिंग आज मैं देने जा रहा हूँ। और ये ट्रेनिंग अगर मैं भारत में ना होके यही वाली ट्रेनिंग अगर मैं विदेश में देता, मलेशिया में देता, तो आप देख रहे हैं मलेशियन गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट जो मुझे मिला है, मेरा नाम है, पासपोर्ट नंबर वगैरह दिखाया, वहां पे अगर यही वाली ट्रेनिंग मैं दे दूं या जब भी देता हूं, तो मुझे जो पार्टिसिपेंट्स है वो फीस नहीं देती है, पार्टिसिपेंट्स की फीस गवर्नमेंट मुझे डायरेक्टली देती है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो चीजें किसी और देश में हम दें तो उससे मुझे पैसे मिलते हैं, सर्टिफिकेट पीछे आप देख ही रहे हैं, लेकिन वो ही वाली ट्रेनिंग मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। हालांकि यहाँ पैसे नहीं मिल रहे, नहीं मिलती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों का दुख और दर्द थोड़ा हम कम कर पाए। सर मास्टर बोलते हैं कि हॉस्पिटल ना जाए, डायग्नोसिस ना कराएं, तो फिर सर जब आप ये बोल रहे हैं तो फिर लोग ठीक कैसे होंगे? मैं बोलता हूँ कि हॉस्पिटल ना जाए, डायग्नोस ना कराएं, अगर तो ठीक कैसे होंगे। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जो डायग्नोस कराते हैं, जो वो ठीक होते हैं, अगर तो होते हैं तो मैं तो बोल रहा हूँ एक पेशेंट दिखा दो मुझे जो किडनी डिजीज का हो, हॉस्पिटल गया हो, डायग्नोस करा, ठीक हो गया हो, हार्ट डिजीज का हो, हॉस्पिटल गया हो, डायग्नोस करा, ठीक हो गया हो, डायबिटीज का हो, बीपी का हो, लिवर का हो, कैंसर का हो, जो उसने हॉस्पिटल गया, सारी बातें मानी और वो ठीक है, दवाइयां मुफ्त है और सिम्टम भी चले गए, वहां से एक पेशेंट दिखा। तो ये भ्रम है कि एलोपैथिक हॉस्पिटल जाएंगे, डायग्नोस करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे और हम ठीक हो जाएंगे, ये भ्रम है। अगर तो भ्रम नहीं है तो मैं बोल ही रहा हूँ, ऐसा एक पेशेंट दिखा। सर 8 बीमारियां कितने जो है कि मुफ्त इलाज के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। बीमारियां जैसे मैंने बताया, बीमारियां 8,000 तरह के नाम करें किए हुए हैं। बीमारियों को बीमारी के नाम से ना पहचान के उनके सिम्टम्स हम पहचानेंगे, नाम तो डॉक्टर देता है, नाम डॉक्टर बोलता है वो कैंसर का, हमें तो बॉडी चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रही मुझे कैंसर है, मुझे कैंसर है, ऐसी आवाज नहीं है बॉडी कैंसर, बॉडी नहीं बोल रही मुझे पेन है, मेरी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, मुझे कमजोरी है, मैं सांस नहीं ले पा रहा, तो ये बोलती। और उसी चीज को डॉक्टर एक नाम दे देता है, उसके बाद से अपने आप को नाम से पहचानते हैं, और यहीं से जो रास्ता है वो बीमार रहने का शुरू होता है, ना कि अपने आप को ठीक करने का। तो आज हम बताएंगे कि 29 तरह से इंसान बीमार पड़ सकता है, वो 29 तरीके को हमें यहाँ पे दिख ही रहा है। और पहले तो वो पहचान करना, सेल्फ मॉनिटरिंग, और उसको जब पहचान ये है तो उसे कैसे ठीक करें। ये आप देख रहे हैं, जो मेरे यहाँ पे देख रहे हैं, अगर देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, दवाइयां कुछ देख रहे हैं, ये सारा कुछ, ये मेरा हॉस्पिटल सेटअप। अगर आपके घर में ये सारा कुछ है तो आप जितनी बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम आपने सुने हैं, वो ना केवल वो कैसे ठीक होगा मैं सिखाऊंगा ही, बल्कि जो ठीक हुए वो पेशेंट खुद को भी आए तो मैं रिपोर्ट के साथ मैं दिखाऊंगा। सर अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए तो सर इमरजेंसी में तो वो एलोपैथिक में ही जाएगा, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए इमरजेंसी अगर हो जाए तो एलोपैथिक में जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपको रास्ता नहीं मिला है, काफी सारे तरह के पैकेज को बंद कर दिया गया है। अब जरा सोच के देखिए, मैं आपको उससे तुरंत बताता हूँ, मान लो इमरजेंसी कैसे होती है, सांसें नहीं आ रही है, एक तरह की इमरजेंसी है। अगर सांसें नहीं आ रही हैं तो ये इमरजेंसी है, और इसमें हॉस्पिटल जाएंगे तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देंगे। आपके पास पावर बैंक है, अगर पावर बैंक है तो इसका इलाज भी हो जाएगा। ये पंखा और पावर बैंक कनेक्शन कर दिया, ये समझने वाली बात है। जब 6 इंच दूर पे ये पंखा मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स है मेरे इस एरिया में, आपके इस एरिया में, ये रिसेप्टर्स में जब कोल्ड एयर का स्प्रे होता है, जैसे हो रहा है, तो कुछ देर के अंदर 5-7 मिनट में वो लंग्स को ट्रिगर करता है, और लंग्स को ट्रिगर करने से आपकी लंग्स बेहतर काम करने लगती है, आपका SpO2 बढ़ने लगता है, आपकी सांसें ठीक से आने लगती है। तो इसके बजाय वही बार पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा और उसको वेंटिलेटर में डाल दिया जाएगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। वेंटिलेटर से 100% मौत होती है, मैंने तो नहीं देखा तो वेंटिलेटर से बाहर निकल के दिल्ली में आया। तो ये तो मैंने उदाहरण, जैसे कई सारे मैं उदाहरण दूंगा, जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया हो तब इमरजेंसी में जाएगा, किसी की हड्डियां टूट गई तब इमरजेंसी में जाएगा। तो 3 सबका इलाज याद रखिए, जब किसी की हड्डी टूटती है तो वो डॉक्टर क्या करता है, वो हड्डी को सही जगह प्लेस कर देता है, लेकिन जब उसकी हड्डी जुड़ना शुरू होती है उसमें डॉक्टर का किसी दवाई का कोई रोल होता ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी का रोल होता है।
बॉडी उस चीज को कैसे जल्दी से जल्दी कर ले, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो लगता ऐसा है आपको कि मुझे हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल जाना जरूरी है, इस तरह से मुझे हो गया तो मुझे मंदिर जाना जरूरी है। तो जैसे मंदिर जाना अपनी आस्था की बात है, मंदिर जाने की कोई साइंस नहीं जाओ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मंदिर जाना आस्था है, सिमरन हॉस्पिटल जाना इमरजेंसी में एक आस्था है। मैं तो लाइव बोल रहा हूँ, कभी लाइव चली गया। अगर कोई साबित करते कि हॉस्पिटल जाने से किसी भी तरह की इमरजेंसी में किसी भी तरह का कोई फायदा होता हो, उसके बचने की तरह ज्यादा होते हो, तो चलो भाई आपकी तरफ से यहाँ पे चैलेंज एक और अनाउंस करता हूँ कि भाई अगर हॉस्पिटल जाने से किसी भी तरह की इमरजेंसी में थोड़ी बहुत राहत मिलती हो, ऐसा कोई सबूत है तो बता दे, मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो वो एक आस्था है, इस तरह का प्रोपेगेंडा बनाया गया है। और ये जो एलोपैथी की हॉस्पिटल्स हैं आज से 60 साल पहले 70-80 साल पहले नहीं थे, तब भी एक इमरजेंसी होती थी और तब कैसे इंसान बचता था, कुत्ते के काटने से या कोई जख्म लगने से, वो सारा कुछ आज हम ट्रीटमेंट देंगे और हम देखेंगे कि ये सारा कुछ बेहतर हो सकता है, गलती हो सकता है, बिना डिस्ट्राइड हो सकता है। सर आम लोगों में एक बात ये कही जाती है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो सूरत में जो नेचुरोपैथी या फिर आयुर्वेदिक काम नहीं करता, इसका क्या कहें? आम बात में जो कई बातें बोली जाती है, लेकिन हर बात में बोली जाती है वो सबको अलग से नहीं होती है। आप तो ये जानते हैं कि जब किसी को हार्ट अटैक के सिम्टम आते हैं तो वो हर बार हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पहुंच नहीं पाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पहुंच जाते हैं। और पूरी दुनिया में ऐसे कई सारे ऑपरेशन स्ट्रेटेजी हुए हैं जिसमें देखा गया कि जो लोग पहुंच गए और जो लोग पहुंच नहीं पाए, तो क्या जो लोग पहुंच गए उनके वो ज्यादा जिंदा है इन कंपैरिजन से जो पहुंच नहीं पाए? आप हैरान होंगे जान के कि जो लोग पहुंच गए उनके बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरी किताब है हॉस्पिटल ट्रैप, ये किताब है, इसमें मैंने सारे आंकड़े दिए हुए हैं कि हार्ट अटैक केस में अगर आप हॉस्पिटल ले जाते हैं तो आपकी मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं ना कम हो जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ मैं यूं ही अपने अंदाज से नहीं बोल रहा, उसके सबूत मैं आपको साथ में पेश कर रहा हूँ। हॉस्पिटल ट्रैप ये किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं, खरीदा जाए तो खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे वेबसाइट विश्व.com करके बुक से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं कि हार्ट अटैक के बाद अगर हॉस्पिटल ले गए तो उसकी मृत्यु के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये अभी तक एविडेंस है और मेडिकल साइंस के एविडेंस। सर क्या बेड रिडन पेशेंट भी ठीक हो सकते हैं घर पर? बेड रिडन पेशेंट ठीक हो, अगर पेशेंट सांस ले सकता है, थोड़ा बहुत खा सकता है तो वो ठीक हो सकता है। आपको कुछ सर किडनी स्टोन के बारे में आपका क्या कहना है? किसी 21 mm की किडनी में स्टोन है then? देखिए एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लगभग 100 लोग हैं मुझे मिला के। अगर हम सबके अगर किडनी का अल्ट्रासाउंड करेंगे, हम में से आधे लोगों को इंक्लूडिंग नहीं हो सकता, टोटल मोटे स्टोन होंगे ही। तो किडनी के स्टोन आते हैं और अपने आप जाते हैं, ठीक उसी तरह से इस तरह से आपके घर में जो डस्टबिन है वो अपने आप धीरे धीरे भर जाता है रात तक, फिर अगले दिन सुबह उसको खाली करने का एक आदमी आता है, वो खाली कर देता है। तो सेम चीज फॉर कंडीशन ऑफ स्टोन, वो आएंगे जाएंगे, जैसे पिंपल्स आते हैं बचपन में आएंगे जाएंगे, तो छेड़ दिया हमने तो वो फिर भयानक होने लगता है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे आप बता रहे हैं किडनी की स्टोन रखने की जगह बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है तो हमें पेन होता है। तो अगर तो ऐसा है कि किडनी के स्टोन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तो कैसे हम नेचुरली घटाएं, कैसे उसको रोकें उसके बढ़ने को, कैसे उसके पेन को कम करें, या आज हम देखें कि उसके लिए ये जो यहाँ पे हॉर्मोनल मशीन टब रखा हुआ है यही हम यूज करते हैं, और इसी से जिस तरह से वो आया है वैसे इसको जाना होगा, तभी वो परमानेंटली ठीक होगा। अगर उसको स्टोन को करेक्ट निकाल के फेंक देंगे सर्जरी के माध्यम से तो दोबारा वही स्टोन बन जाएगा। स्टोन बनने के कारण हमें हटाएंगे, स्टोन बताएगा इनकी ब्लड प्रेशर से वो छोटा सा पंखा पर काम कर सकता है जो वेंटिलेटर के लिए आप सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बोलता है कि आप हम आपके हॉस्पिटल में आके रहेंगे और आप अभी रख दीजिए तो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तो पैसा लगेगा ही। बल्कि मैं लेकिन तब भी मैं प्रेरित करता हूँ लोगों को कि आप मेरे हॉस्पिटल में, मेरे क्लिनिक में मत आइए, आप इस तरह के क्लिनिक में खुद ही अपना डॉक्टर बन जाइए, बी योर ओन डॉक्टर। लेकिन अगर कोई आलसी आदमी है वो करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम ही करके दें। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पेट मुझे ज्यादा है कि आपके सुपरविजन में रहते ही ठीक होंगे। तो आपको समझना होगा मेरा जो मेन काम है लोगों को टीच करना, सभी मैं अभी कर रहा हूँ, लेकिन एक करके अगर पेशेंट को मुझे देखना पड़े तो एक महीने में बहुत पेशेंट नहीं देख पाऊंगा। अगर देखूंगा तो मेरा काम छूट जाएगा। तो मेरा जो फीस है वर्चुअल ओपीडी बोलते हैं महीने का, वो 25,000 रुपए है। लेकिन याद रखिए हम उस पेशेंट से 25,000 दे रहे हैं जो पेशेंट पिछले 20 साल से डायबिटीज की, बीपी की, कई सारी गोलियां अलग अलग बीमारी में ले रहा है, हजारों लाख रुपए खर्च कर चुका है, और उस पेशेंट को दवाई फ्री, बीमारी फ्री कर रहा हूँ 1 महीने में।
तो उस हिसाब से अगर देखें तो 25,000 ज्यादा नहीं है पहली बात तो, और जिसको 25,000 नहीं देने हैं वो आज का ये ट्रेनिंग करके खुद ही कर ले, और वो जो पैसे आते भी हैं वो इस तरह के आयोजन में हम यूज करते हैं ताकि लोगों को फायदा हो। तो मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को पीटी में बताइए, हमारे जो ट्रेनिंग कोर्सेज आप देख रहे हैं ये भी मत कीजिए, ये फ्री वाला जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है ये भी भरपूर इफेक्टिव है, इसे कर लीजिए। हमारी फ्री ई बुक्स है जो मेरी वेबसाइट पे है उसे ले लीजिए। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, क्योंकि उसी से हमारा काम क्या आगे बढ़ता है। सर ऐसे ही कई इमरजेंसी मोमेंट होते हैं, जैसे कि कभी हड्डी टूट जाती है किसी एक्सीडेंट, तो वो भी जो वो नेचुरोपैथी या आयुर्वेद को छोड़कर वो एलोपैथी की तरफ ही भागता है जल्दी से जल्द वहां पर ठीक हो जाए, जिसमें आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का रोल क्या रह जाता है? हाँ देखिए, मान लो यहाँ पे आपने किसी के या मेरी हड्डी टूट जाती तो मैं क्या करूंगा, पहली बात तो यही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट चले तो मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल जाऊंगा, लेकिन आप बताइए पूरे भदौर में नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है कोई, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है कोई? सारे चीज को हटा दिया, फिर क्या किया कि जाना है एक ही जगह बचा है, इसलिए नॉट लाइक दैट कि वो दे चूजिंग कि तीनों हॉस्पिटल सामने सामने तो मैं एलोपैथी में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। 99.9% जो बजट है भारत सरकार का वो एलोपैथी के लिए है, और 0.1% बजट पूरा आयुष के लिए है। तो जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वहां वो जा कर सकता है। तो याद रखिए, जो सर्जरी के फादर माने जाते हैं सुश्रुत, आयुर्वेद के जो रचयिता बोल सकते हैं, तो सुश्रुत से सर्जरी आई थी, लेकिन उसी सर्जरी को अपना बना लिया, और आयुर्वेद के जो बड़े बड़े पहले हॉस्पिटल हुआ करते थे आज से 100 साल पहले, वो सब गायब करा दिए गए। आयुर्वेद के बड़े बड़े टेक्निक्स हैं, आज उनमें से कुछ आप देखेंगे कई गायब कर दिए। आयुर्वेद की फॉर्मुलेशन है वो नकली आने लगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा आज। और आप बोलते हैं कि आयुर्वेद इफेक्टिव नहीं है, आयुर्वेद में कोई जाना नहीं चाहता है, वो है ही नहीं, वो यहाँ पे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है ही कहाँ। अगर होता तो जरूर करते। हमारे कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल ऑफ काम करते हैं, तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि हमारे नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में आइए और देखिए कि हर तरह का इलाज, इवन आपके हड्डी टूटने का इलाज किस तरह से हम करते हैं। और अगर वहां नहीं जाना तो आज का ये ट्रीटमेंट जरूर कर लीजिए। पापा का इलाज जो है आपने जो ट्रीटमेंट बताया था वेजिटेबल्स के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर, वो किया था, वो कारगर हुआ था। अब मेरा लड़का है 4 साल का, अभी उसको पीलिया हो गया है बहुत ज्यादा लेवल पे, तो अचानक उसको कैसे करना चाहिए? मतलब आपके देना चाहिए क्या, हॉस्पिटल लेके जाके? उन्होंने कहा कि भर्ती हुआ के। हाँ, लेकिन पीलिया बच्चों को पीलिया हो जाता है, पहली बात तो इसमें घबराने की कोई बात है ही नहीं। ये बात तो दिमाग में रख लीजिए, घबराने की बात नहीं। पीलिया बच्चों को बहुत 23 रुपए नंबर 2 करना क्या होगा, बच्चे का मान मेरे बच्चे को होता तो मैं क्या करता, बच्चे की डाइट में पूरी तरह से कुछ दिनों के लिए 15 से 20 दिनों के रॉ वेजिटेबल्स फुल लिक्विड डाइट, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस, कोकोनट वाटर, थोड़ा बहुत सनलाइट, इस पे अगर देंगे तो बच्चे की हीलिंग कैपेसिटी बड़ी तेजी से होती है, बहुत अच्छी होती है। तो सिर्फ जितना मैंने अभी बताया इतना ही करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट हटा देंगे, फास्ट फूड हटा देंगे, तो बच्चा बड़ी तेजी से रिकवर करेगा। फ्रूट जूस, वेजिटेबल स्मूदी, फ्रूट स्मूदी, कोकोनट वाटर, ये उसकी दवा है। सनलाइट, ये उसकी दवा है। हो सके तो थोड़ी बहुत देर ग्राउंडिंग अगर हो सके तो बच्चा रिकवर कर देगा बड़ी तेजी से। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि अगर इसको भर्ती नहीं कराया तो इसके दिमाग में पहुंच जाएगा और ये भाग जाएगा, मतलब इसका दिमाग भी, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, डॉक्टर का दिमाग ही ऐसा है ना, करे तो करे क्या, आप डॉक्टर के पास जाइए ही मत। उसका काम है डराना, वो एक्टर है, वो डॉक्टर नहीं, वो एक्टर है। वो इस तरह से बातें करते हैं, आपने देखा कि वो उसका बोलने का एक्सप्रेशन ऐसे होता है कि एक अच्छा खासा इंसान भी डर जाएगा। जिस तरह से आप सिनेमा में डरावनी मूवी देखने जाते ही हैं, आपको पता है कि भूत सीन्स आएगा नहीं, लेकिन फिर भी डर लगता है। आपको पता है सारा कुछ नकली है, यूं ही कहानी है, तब भी डर लगता है। तो वो इस तरह से वो बोलते हैं कि ये आसान चीज है, जबकि इसका कोई इलाज हॉस्पिटल में नहीं है। तो याद रखिए कि जब वो बच्चे को हॉस्पिटल में एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चे का बॉडी भी लड़ रहा है, ठीक होने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश में बच्चे का बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक होगा भी, लेकिन हॉस्पिटल रखेंगे तो हॉस्पिटल में जो दवाइयां दी जाएंगी उससे लड़ता हुआ ठीक होगा, उसके बावजूद भी ठीक होगा। इसलिए मैं तो ये बोलता हूँ कि बिल्कुल मत ले जाइए हॉस्पिटल में। एक तो पहले ही बीमार है, ऊपर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो उसकी बीमारी और बढ़ने वाली है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पीलिया के लिए हॉस्पिटल में ऐसी कोई दवाई या इलाज है ही नहीं जिससे बच्चे को थोड़ा भी रिलीफ मिले, है ही नहीं। लेकिन मैंने उनसे दवाई लेके रिलीफ मिला है, तुरंत रिलीफ मिला है। सिंपल वो देखना पड़ेगा, कोई दवा उनसे पूछ के
या वो दवाई का नाम बताइए, कौन सी दवाई से कैसे रिलीफ मिल सकती है बच्चे के बॉडी में, याद रखिए आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में जिस तरह की कोई भी बीमारी है तो किसी दवाई की डेफिशिएंसी से नहीं है। आप बीमार पड़े नॉट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एनी ड्रग। जब किसी दवाई की डेफिशिएंसी से कोई बीमारी बनी हुई है तो कोई दवाई दे के वो बीमारी ठीक कैसे होगी? न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हुई है तो न्यूट्रिशन देने से ठीक होगा। लेकिन फिर भी मैंने जैसे बताया कि वो बच्चा या आप जब बीमार पड़ते हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी हमें ठीक करने की कोशिश करती है। उस कोशिश के दौरान आप खुद भी कोशिश करते हैं, कोई मंत्र पढ़ने लग जाता है, कोई झाड़ फूक करने लग जाता है और बच्चा तो ठीक हो ही रहा है, तो बोले देखो मैंने झाड़ फूक किया इसकी वजह से हो गया ठीक। तो ये थोड़ा डिकेटिव चीज है, लेकिन आप दवाइयों के नाम अगर मुझे बताएंगे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो थोड़ा डिटेल में इस पे डिस्कस करूंगा। मामला बच्चे का है, बच्चों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। आप भी ऐसे कुछ बच्चे आएंगे स्टेज पे आएंगे और वो आप क्लैरिटी ला जाएंगे। डॉक्टर मैं पूछ रही आजकल सर्वाइकल कैंसर को लेकर ज्यादा चर्चा चल रही है और लोग वैक्सीन भी प्रेफर करते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए सर्वाइकल कैंसर नाम कोई कैंसर होता नहीं है पहली बात तो, लेकिन और वो एचपीवी वैक्सीन पे दो एचपीवी वायरस पे डोज दे रहे हैं, जबकि एचपीवी वायरस जिसे एचपीवी बोल रहे हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, नाम तो बड़ा भयानक है। इस वायरस को कभी आइसोलेट भी नहीं किया गया कि कोई देखें ये वायरस किसने देखा हो, ऐसा किया नहीं गया। नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार एक छोटा बच्चे की बात मनाने के लिए और बड़े पेरेंट्स डराने के लिए, बात मनाने के लिए कि बच्चा दूध पी लो भूखा जाएगा, बच्चा पढ़ाई कर लो भूखा जाएगा, भूख है नहीं लेकिन बच्चा डर रहा है। एक दिन जब बड़ा होता है बच्चा तो तब वो जानता है ये तो लोग बना देते हैं, मेरा दूध ना भी कोई चीज नहीं होती। ठीक उसी तरह से टीवी नाम का एक इमेजिनरी वायरस है जो एक इमेजिनरी बीमारी पैदा कर रहा है और इसी ये मैंने 7 मार्च को सारे सबूतों के साथ आप सब में से कुछ लोग थे मैंने पेश किया था। और इसीलिए सर्वाइकल कैंसर होता रहेगा तो एचपीवी वैक्सीन लगा लो। जबकि एचपीवी वैक्सीन लगाने का जो बेसिक मकसद है जान लीजिए आपके माध्यम से, लड़कियों को बाज बनाने का, तो डेली बोल रहा हूँ लाइव भी चल रहा है राइट, लड़कियां बड़े होकर प्रेग्नेंट ना हो जाए राइट, इसीलिए वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि जो आबादी जो बढ़ रही है या आबादी को और कम कर दिया जाए, ये मेन मकसद है। और ये कोई मैं अपनी इमेजिनेशन से बोल नहीं सकता, अगर मैं यूं झूठूं का बोलूंगा तो अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पुलिस नहीं आ जाएगी, आपको पता ही है ना। इसके सबूत है मेरे पास, वो सबूत मैंने 7 मार्च को दिए भी थे, क्योंकि ये जो वैक्सीन का अभी खेल दोबारा शुरू हो गया 2009 में भी शुरू हुआ था और तब जो लड़कियां थी तब जब लगाया गया था उसके बाद वो अभी देखे पूछे वहां से डेटा बताती है कि वो मांस बन गए हैं, उनको प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे और प्रेग्नेंट अगर हो भी जाते हैं तो अबॉर्शन हो जाता है, अबॉर्ट हो जाते हैं बच्चे या फिर वो फिर विकलांग पैदा होते हैं। ये हमारे वो सारा डेटा मेरे पास है, हमारे देश का भी दूसरे देश का भी। सर आप अक्सर कहते हैं कि विश्व ब्रह्मांड समय के दिनों में अंतरिक्ष जिले अब आपने सोचा कि अंडे के अंदर है क्या जिससे एक पूरा एक पक्षी बन जाता है अंदर। अंडे के अंदर 68% कोलेस्ट्रॉल ही होता है। सोच के देखिए जीवन जो शुरू होती है उसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसी एक न्यूट्रिएंट का है तो वो कोलेस्ट्रॉल है ना। तो ठीक उसी तरह से हम अपनी बात कर लेते हैं, आपके जो बाल नए आते हैं, नाखून आ जाते हैं, ब्लड बार बार बनता है, रोज बनता है, रोज ब्लड खत्म होता है तो नया बन जाता है, आपके हार्मोन्स हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन है, जितने सारे नए सेल्स बनते हैं, स्किन बनता है, इन सब का आउटर लेयर क्या है वो कोलेस्ट्रॉल ही है। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि भाई कोलेस्ट्रॉल हमारे जिंदगी का जिंदगी का एक मुख्य पार्ट है। तो कोलेस्ट्रॉल कोई विलन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल को विलन बनाया गया है 1970 में, क्योंकि तब एक चाइना में एक तरह का प्लांट व्हाइट राइस प्लांट बोलते हैं, उसको जब किसी ने लिया तो देखा कि एक आपका बॉडी का कम होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल आपका हमारा कम होने लगता है। तो उसको बेचने के लिए जैसे स्टैटिन बोलते हैं कि वो केमिकल पाया गया, क्योंकि हम अगर जोड़ दें कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करना बड़ा जरूरी है तो स्टैटिन दिखने लगेगा। तो इसके ऊपर मैंने अपनी किताब लिखी, किताब का नाम है हाई कोलेस्ट्रॉल और मेडिकल फ्रॉड। ये किताब मेरे वेबसाइट से विष्णु.com से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन से खरीद सकते हैं। डायबिटीज का देखिए, डायबिटीज का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपके बॉडी में शुगर जितना होना चाहिए ब्लड में उससे ज्यादा है। शुगर की अहमियत हमें पता है कि अभी जब जिंदा है बात कर पा रहे हैं, मैं बात कर पा रहा हूँ कि हमारे सेल में शुगर है। तो शुगर इज इम्पोर्टेंट,
इन एनी वे। लेकिन जब ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हमारे सर्कुलेशन थोड़ा ढीले हो जाता है और जिससे हम खुद ही ढीले हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या है कि आपके बॉडी में समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर किसी के का ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर में 100 आता है, 100 आता है, ग्लूकोमीटर चेक करते हैं 100 आते हैं, क्लियर हो गया, 100 इसका मतलब ये है कि आपके 1 लीटर खून में 1 ग्राम शुगर है। ठीक है, मान लो आपका 1 लीटर खून निकाल दो, उसको छानने लग जाओ तो कितना शुगर निकलेगा? 1 ग्राम। लेकिन मेरे बॉडी में तो 5 लीटर खून है तो मेरे बॉडी में कितना शुगर निकल जाएगा? 5 ग्राम। 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच, 1 चम्मच। यानी कि मेरा पूरे बॉडी को छान लेंगे ब्लड को तो 1 चम्मच शुगर निकलेगा। अगर मेरा ग्लूकोमीटर में कितना नंबर आ रहा है? 100। अच्छा, किसी ग्लूकोमीटर 200 आ रहा है तो कितना चम्मच हो गया? 2 चम्मच हो गया, है ना? किसी का 300 आ रहा है तो कितना चम्मच से ब्लड में? 3 चम्मच हो गया। लेकिन तीसरा वाला चम्मच ही एक्स्ट्रा है, जिसे हाई ब्लड शुगर कहते हैं। तो 1 चम्मच शुगर उसका अगर बॉडी से निकाल दे, मेटाबॉलाइज कर दें, डायबिटीज कर दें, तो 1 चम्मच कैसे निकालेंगे? यही आज का ये है, इसको निकालने में 3 दिन लगते हैं। सर मेरा मान लीजिए आखिरी सवाल मेरा ये है कि तेजी से देखा जा रहा है कि जो व्हाइट हेयर है वो तेजी से बढ़ रहे हैं कम उम्र के लोगों में, तो क्या रीजन है सर? ये देखिए मेरे भी कितने वाइट है, जिस दिन मुझे पता चल जाएगा क्या रीजन है, क्या करना है, पहले तो मैं अपना इलाज कराऊंगा। लेकिन क्योंकि ये आपका सवाल समझ गया नहीं, बच्चों में भी आप देख रहे हैं बचपन से ही पहले इतने वाइट हेयर नहीं होते थे जितने की आज की तारीख में बच्चों में या जल्दी उम्र में होने लगते हैं। कई सारे कारण है। देखिए जैसे बाल है या नाखून है या स्किन है, ये हमारा एवरीथिंग नीड्स ए न्यूट्रिशन। जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, देर रात तक खाएंगे, इस तरह का काम करेंगे, फास्ट फूड खाएंगे, रिफाइंड चीजें खाएंगे, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नहीं लेंगे तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी बॉडी के सारे ऑर्गन ही काम करना कम कर देते हैं, वो जल्दी पूरे हो जाते हैं। इसे हम एजिंग से जोड़ सकते हैं, स्किन भी पूरी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एजिंग। एजिंग प्रोसेस फास्ट होने लगता है तो एजिंग के जितने सारे साइड इफेक्ट्स हैं, चाहे वो सफेद बाल होना या स्किन में झुर्रियां पड़ जाना, वो ज्यादा होने लगता है। ठीक है, तो इसका कारण है एजिंग। एजिंग को फास्ट कर सकते हैं। आपको अगर नई गाड़ी है जिसका मान लो 10 साल तक उसकी लाइफ स्पैन है, लेकिन उसको चाहे तो 5 साल में पूरा कर सकते हैं, गड्ढे में चला हो तो वो एजिंग का ही एक कारण है। लेकिन हाँ, उस एजिंग को हम रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं कुछ हद तक और उसे पटरी पे ला सकते हैं। सर आखिरी सवाल है मेरा आपसे, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि समय आ गया है, आज बहुत घंटे का दिन है कि आपको अपना डॉक्टर जिंदा रहना है। आपको अपना डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि कोई हॉस्पिटल, कोई हेल्थ एजेंसी, कोई हेल्थ मिनिस्ट्री आपको ठीक करने का कोई काम करेगी तो वो काम करने वाली है नहीं, राइट? वो देखभाल करेगी, कोई ऐसा स्कीम बना देगी, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंसान की है, वो आपको सिर्फ आपकी, किसी और की नहीं है।